नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों, आज से हम जीके के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों, जीके जीएस प्रैक्टिस सेट दोस्तों 1। ठीक है, पहले नंबर का दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट है, पहला प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, हम दोस्तों जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में जो दोस्तों प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए उनके दोस्तों आज से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो शुरू से लेके एंड तक बने रहिएगा। मैं जब तक एग्जाम नहीं होते तब तक ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू चलते रहेंगे। एमसीक्यू आप देखते रहिएगा। ठीक है, एमसीक्यू। ठीक है, ये दोस्तों अति महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जैसे कि पहला प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट का दोस्तों आपके सामने आ चुका है। ठीक है, देखिएगा इस प्रकार से आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा। एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों जीके और जीएस का कोई दोस्तों अंत नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ा सार होता है जीके जीएस का, तो दोस्तों एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो शुरू से लेके एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पे देखिएगा कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रास लीला पर आधारित है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रास लीला पर आधारित है? आपका पहला ऑप्शन हो जाता है दोस्तों मणिपुरी नृत्य। ठीक है, अच्छा ये मणिपुरी नृत्य कहाँ से संबंधित है? ठीक है, तो एक एक पॉइंट को लिखते चलेंगे। कहेंगे दोस्तों यह मणिपुर से ही संबंधित है। कहाँ से दोस्तों? मणिपुर से। ठीक है, सत्रिय नृत्य का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? ये इसका संबंध दोस्तों असम से। कहाँ से? असम से। कथक का संबंध किससे है दोस्तों? इसे उत्तर प्रदेश कहेंगे या दोस्तों उत्तर भारत कहेंगे? क्या दोस्तों? उत्तर प्रदेश या दोस्तों उत्तर भारत कहेंगे। ठीक है, मोहिनी अट्टम का संबंध किससे हो जाता है? तो कहेंगे दोस्तों मोहिनी अट्टम का संबंध दोस्तों केरल से हो जाता है। ठीक है, एक एक पॉइंट आप लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, अब हमसे पूछा गया था राधा और कृष्ण की रासलीला पर आधारित यह नृत्य कौन सा हो जाएगा? तो वह दोस्तों मणिपुरी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों करेक्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी चारों ऑप्शन आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पे। दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? दोस्तों किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? जैसे कि आपको मालूम हमारे सौर मंडल में दोस्तों आठ ग्रह होते हैं। ठीक है, 8 ग्रह होते हैं, 4 होते दोस्तों आंतरिक और 4 होते दोस्तों बाह्य ग्रह। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं दोस्तों? आंतरिक ग्रह की बात करते हैं तो कहेंगे जैसे कि क्या होता है? बुध होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? बुध हो जाता है, बुध होता है। उसके बाद दोस्तों शुक्र होता है, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल। ये कौन कैसे ग्रह हैं दोस्तों? ये आंतरिक ग्रह। उसके बाद दोस्तों बाह्य ग्रह आते हैं, वह कौन कौन से आते हैं? कहेंगे दोस्तों बृहस्पति आता है। ठीक है, बृहस्पति के बाद दोस्तों शनि आता है, शनि के बाद दोस्तों अरुण और वरुण। ठीक है, 4 ग्रह ये हो जाते हैं, ये दोस्तों बाह्य ग्रह हैं। ठीक है, अब इसमें से पूछा है दोस्तों ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई दोस्तों उपग्रह नहीं है? तो दोस्तों 2 ऐसे ग्रह हैं जिसके दोस्तों उपग्रह नहीं है। ठीक है, 2 ऐसे ग्रह हैं जिसके कोई उपग्रह नहीं है। कौन कौन से दोस्तों? वह कौन कौन से दोस्तों? बुध और शुक्र। ठीक है, बुध और शुक्र। ठीक है, बुध और शुक्र ऐसे हैं जिनके कोई ग्रह नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन में बुध तो नहीं है लेकिन शुक्र है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, कह रहा है महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? बताइएगा, महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? बताइएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लावड़ी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? लावड़ी जो नृत्य है दोस्तों यह महाराष्ट्र में किया जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र में। बिहू की बात करते हैं, बताइएगा बिहू कहाँ का है? घूमर कहाँ का हो जाता है? बताइएगा, तो कहेंगे घूमर दोस्तों कहाँ का हो जाता है? राजस्थान का हो जाता है। क्या? राजस्थान का हो जाता है। ठीक है, भांगड़ा कहाँ का हो जाता है दोस्तों? भांगड़ा कहाँ का हो जाता है दोस्तों? यह कहाँ का हो जाता है दोस्तों? भांगड़ा दोस्तों पंजाब का हो जाता है। कहाँ का हो जाता है दोस्तों? पंजाब का हो जाता है। ठीक है, बिहू कहाँ का है? आप लोग फटाफट से इसका आंसर करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर मैंने आपको दोस्तों पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर फटाफट से कमेंट में करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है दोस्तों, कह रहा है जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बताइएगा, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है?
तो आप कहेंगे जो जाकिर हुसैन का संबंध है मेरे प्यारे साथियों, उनका संबंध दोस्तों तबला वादक थे। कौन दोस्तों? जाकिर हुसैन दोस्तों तबला वादक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे कि जो छात्र दोस्तों एनटीपीसी की देने जा रहे हैं एग्जाम, तो बताइएगा एनटीपीसी की स्थापना कब होती है? तो कहेंगे यह दोस्तों 1975 में होती है, याद रखेंगे। अच्छा बताइएगा एनटीपीसी का दोस्तों हेड क्वार्टर कहाँ पर है? हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो कहेंगे दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, एक एक पॉइंट याद करते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है विधान चंद्र रॉय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? बताइएगा विधान चंद्र रॉय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? कानून में, वास्तुकला में, खेल में, या दोस्तों दवा के क्षेत्र में? तो यहाँ पे जो विधान चंद्र रॉय की बात कर रहा है दोस्तों, यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है दोस्तों दवा के क्षेत्र में दिया जाता है। कहाँ दोस्तों? दवा के क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है दोस्तों हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? बताइएगा दोस्तों जो हॉर्नबिल महोत्सव यानी कि हॉर्नबिल जो फेस्टिवल होता है, यह कितने दिनों के लिए दोस्तों आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर लगाएंगे दोस्तों यह 10 दिनों के लिए किया जाता है। कितने दिनों के लिए? 10 दिनों के लिए। अब दोस्तों ये हॉर्नबिल है, ये दोस्तों कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर लगा देंगे दोस्तों नागालैंड। कहाँ पर आयोजित किया जाता है दोस्तों? यह नागालैंड में आयोजित किया जाता है। 10 दिन के लिए होता है दोस्तों यह 1 दिसंबर दोस्तों 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। अच्छा, इसका नाम जो दोस्तों हॉर्नबिल रखा गया, इसका नाम दोस्तों पक्षी के नाम पर है। किसके नाम पर है दोस्तों? इसका नाम दोस्तों पक्षी के नाम पर है। पक्षी के नाम पर है इसका नाम। ठीक है, पक्षी के नाम पर है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ से याद रखेंगे, यह जो दोस्तों हॉर्नबिल है, इसे दोस्तों क्या कहते हैं? त्योहारों का त्योहार। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं त्योहारों का दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों? त्योहारों का त्योहार कहते हैं। ठीक है, त्योहारों का त्योहार कहते हैं। ठीक है, यानी कि फेस्टिवल टू फेस्टिवल इसको कहा जाता है। ठीक है, किसे? हॉर्नबिल को। ठीक है, ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ जाएंगे प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है दोस्तों, कह रहा है चेंचस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा चेंचस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, केरल, नागालैंड, तेलंगाना? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जैसे कि दोस्तों चेंचस की बात करते हैं, यह दोस्तों कहाँ से हो जाती है कि अगर ऑप्शन के थ्रू हम देखते हैं यहाँ पर, तो राइट आंसर आप लोग लगाएंगे दोस्तों नागालैंड, वो यहाँ पे लगाएंगे तेलंगाना। क्या लगाएंगे दोस्तों? तेलंगाना लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। अगर तेलंगाना ना आपको दिया रहता और दिया रहता दोस्तों आंध्र प्रदेश, क्या दोस्तों दिया रहता है आंध्र प्रदेश, दोस्तों आप आंध्र प्रदेश भी लगा सकते थे। ठीक है, अगर तेलंगाना ना होता तो। ठीक है, वैसे ऑप्शन नंबर दोस्तों आप डी के साथ चलेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है दोस्तों, कह रहा है बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? बताइएगा बराबर की गुफाएं बताइएगा बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बराबर की गुफाएं दोस्तों बिहार में हो जाती हैं। क्या दोस्तों? बिहार में हो जाती हैं। ठीक है, कहाँ हो जाती हैं दोस्तों? बराबर की गुफाएं दोस्तों बिहार में हो जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी के साथ चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी के साथ चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एशियाई शेर का अंतिम शेष निवास स्थान कौन सा जंगल है? बताइएगा कह रहा है एशियाई शेर का अंतिम शेष निवास स्थान कौन सा जंगल है?
तो दोस्तों इस कौन सा जंगल हो जाएगा, तो कहेंगे गिरवन हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, गिरवन हो जाएगा। यह गिरवन कहाँ पर है दोस्तों, कहेंगे यह गिरवन दोस्तों गुजरात में है। कहाँ पर है दोस्तों, गुजरात में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आप कहेंगे क्या आप जो भैया पढ़ा रहे हैं यही प्रश्न एग्जाम में आएंगे। देखो जीके का कोई दोस्तों सार नहीं है, कौन सा प्रश्न आए कहाँ से आए कुछ पता नहीं रहता है दोस्तों। ठीक है, हम लोगों की कोशिश रहती है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से कोई ना कोई प्रश्न आना जरूर होना चाहिए। अगर मैं मानता हूँ दोस्तों आपने मेरे 100 प्रश्न पढ़े, ठीक है, अगर 100 प्रश्न में से दोस्तों अगर एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छा है। ठीक है, 100 प्रश्न में से एक प्रश्न अगर आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है तो सही है मेरे भाई, आप तैयारी करते। आप कहेंगे 100 प्रश्न में से एक प्रश्न, भैया जीके का कोई सार नहीं है, हम लोगों को कोई पता नहीं रहता कि एग्जाम में यही प्रश्न आएगा। लेकिन हालांकि ये चीज़ ज़रूर है, जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ दोस्तों ये आरआरबी में पूछे गए हैं। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में ये दोस्तों प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके जब तक एग्जाम नहीं होतेंगे हम प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू लगाते रहेंगे। और लगभग दोस्तों हम लोग उम्मीद है हमारी, हम लोग कम से कम दोस्तों 2500 से दोस्तों 3000 तक दोस्तों प्रश्न कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें से आप उम्मीद लगा सकते हैं जो एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं इतने प्रश्न हम लगाएंगे तो हमारा लेवल कहाँ होगा। ठीक है, हमारा लेवल का ये 3000 प्रश्न मैं आपको ऐसे कराऊंगा जिसमें दोस्तों हम कराते भी रहेंगे और दोस्तों आपको रिपीट प्रश्न कराते रहेंगे। क्यों रिपीट कराएंगे, क्योंकि वो प्रश्न आपको याद भी होते रहेंगे। ठीक है, याद कराना हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा। अब प्रश्न यहाँ पे कह रहा है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल किस दिवस को मनाया जाता है, बताइएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल किस दिवस को मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त, 26 जनवरी, 30 जनवरी, 29 अगस्त। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है दोस्तों, बताइएगा। 15 अगस्त को दोस्तों स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को दोस्तों गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को दोस्तों शहीद दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को दोस्तों खेल दिवस मनाया जाता है। क्या, खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखिएगा 15 अगस्त को दोस्तों स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को दोस्तों गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी को दोस्तों शहीद दिवस। क्या दोस्तों, शहीद क्या मनाया जाता है दोस्तों, शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चारों प्रश्न याद रखना। ठीक है, आपका राइट आंसर होता है दोस्तों 29 अगस्त दोस्तों खेल दिवस। अच्छा, ये खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो कहेंगे दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेजर ध्यानचंद। क्या दोस्तों, मेजर दोस्तों ध्यानचंद्र। ठीक है, मेजर दोस्तों ध्यानचंद्र। ठीक है, ध्यानचंद्र। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, इनको दोस्तों हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इनको दोस्तों हॉकी का दोस्तों जादूगर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जादूगर। ठीक है, जादूगर। ठीक है, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ठीक है, इनका अगर जन्म की बात करते हैं तो 29 अगस्त दोस्तों 1905 को होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइएगा। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो कहेंगे श्री मायो भंडार नायके। दोस्तों यह किस देश की बनी थी, क्या आप लोग इसका कमेंट करेंगे, बताइएगा। श्री मायो भंडार नायके दोस्तों विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, प्रधानमंत्री थी। ठीक है, ये कहाँ की थी, क्या आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, देखते हैं आपकी नॉलेज कितनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है, बताइएगा। एशिया की दोस्तों सबसे बड़ी घाटी कौन सी हो जाती है, अलाई घाटी, डांग घाटी, चुई घाटी या दोस्तों फरगना घाटी, बताइएगा फटाफट से। एशिया की कौन सी सबसे बड़ी घाटी है,
तो राइट आंसर आपका हो जाता है दोस्तों डांग घाटी। क्या होती है दोस्तों? डांग घाटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों सेशन पसंद आ रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। कहता है प्रथम पैरालंपिक गेम्स कहाँ आयोजित किए गए थे? दोस्तों पैरालंपिक गेम्स कैसे होते हैं दोस्तों? ये विकलांग लोगों के लिए होते हैं। कैसे दोस्तों? यह दोस्तों विकलांग लोग इसे खेलते हैं। क्या दोस्तों? विकलांग लोग। ठीक है, पैरालंपिक गेम्स विकलांग लोग खेलते हैं। यह दोस्तों गेम्स प्रथम पैरालंपिक गेम्स कहाँ आयोजित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर आप लगा देंगे दोस्तों रोम में। कहाँ पर किए गए थे? रोम में किए गए थे। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है भारत में मतदान की आयु कब घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? दोस्तों कब घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? वो तो बात सही है, लेकिन कितने में से घटाकर? तो कहेंगे दोस्तों 21 वर्ष से दोस्तों 18 वर्ष दोस्तों कर दी गई थी। यह दोस्तों कब किया गया था? तो यह राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1989 में किया गया था। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? कह रहा है दोस्तों जैसे कि हम लोग लिखते हैं इधर से लिखते हैं, इस साइड चलते हैं। ठीक है, और वो जो थी वो दोस्तों इधर से लिखी जाती थी, इधर से यहाँ ऐसे चली जाती थी। ठीक है, तो वह कौन सी लिपि थी? तो कहेंगे खरोष्टी थी। क्या दोस्तों? खरोष्टी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सी लिपि थी जो दोस्तों दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? वह दोस्तों खरोष्टी लिपि थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलो मैं दोस्तों एक एक प्रश्न में आपको समय दे रहा हूँ। किसके लिए समय दे रहा हूँ? क्योंकि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, अगर आप नोट्स बना रहेंगे तो आराम से बना लीजिएगा अच्छे से। कह रहे तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? बताइएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? बताइएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 16 का 1192 में लड़ा गया था। कब दोस्तों? 1192 में लड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अब यहाँ पे देखिएगा, इससे रिलेटेड दोस्तों प्रश्न के बारे में हमने पिछली क्लास में बताया था कि आप लोग अब इसका आंसर करेंगे। कह रहे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और किस स्थान पर हुआ था? बताइएगा, इस प्रश्न के बारे में दोस्तों हमने पिछली क्लास में आपको बताया था। तो आप कहेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 13 अप्रैल 1919 दोस्तों अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में एक दोस्तों मंदिर स्थित है, वो मंदिर बहुत पूछा जाता है। कौन सा मंदिर है? कहेंगे बता दो, तो कहेंगे दोस्तों स्वर्ण मंदिर। याद रखेंगे। क्या दोस्तों? स्वर्ण मंदिर याद रखेंगे। ठीक है, स्वर्ण मंदिर याद रखेंगे अमृतसर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? बताइएगा, उद्गम स्थल दोस्तों राजस्थान में वह कौन सी नदी है? माही, तापी, बनास, नर्मदा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाती बनास नदी। कौन सी हो जाती दोस्तों? बनास नदी हो जाती हैगी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, राजस्थान की बात कर रहा है दोस्तों। राजस्थान की दोस्तों कैपिटल क्या हो जाती है दोस्तों? कैपिटल हो जाती है दोस्तों जयपुर। ठीक है, जयपुर को क्या कहते हैं दोस्तों? जयपुर को कहते हैं दोस्तों पिंक सिटी। क्या कहते हैं दोस्तों? पिंक सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पिंक सिटी कहते हैं। कहेंगे जी भैया पिंक सिटी कहते हैं। राजस्थान दोस्तों क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। क्या दोस्तों? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। क्या दोस्तों? सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, सबसे बड़ा दोस्तों राज्य है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है?
बताइएगा। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, बताइएगा। प्रायद्वीपीय नदी दोस्तों भारत की सबसे बड़ी कौन सी हो जाती है? तो आप यहाँ पे कहेंगे दोस्तों प्रायद्वीपीय नदी दोस्तों गोदावरी हो जाती है। क्या दोस्तों? गोदावरी हो जाती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए के साथ चलेंगे। गोदावरी नदी को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं दोस्तों दक्षिण, क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत की दोस्तों इसको गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गंगा कहा जाता है। याद रखेंगे क्या? याद रखेंगे? कहेंगे जी भैया याद रखेंगे। ठीक है, याद रखोगे तो। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहे रबी और खरीफ की बीच की फसल ऋतु को कहा जाता है। दोस्तों एक फसल होती है रबी की, एक होती है खरीफ की। ये तो दो फसल आपको ठीक है मालूम रहता है, लेकिन इसके बीच की फसल को क्या कहते हैं? कहेंगे क्या बीच की फसल होती है? जी बीच की फसल होती है। कौन सी बीच की फसल हो जाती है? देखिएगा, आप लिखिएगा। जैसे कि एक फसल हो जाती है दोस्तों रबी की, ठीक है। दूसरी फसल हो जाती है दोस्तों खरीफ की। किसकी हो जाती है दोस्तों? खरीफ की, ठीक है। अब कौन सी फसल बचती है कि याद करिएगा। कहेंगे जायद बचता है क्या दोस्तों? जायद बचता है क्या? कहेंगे हाँ जायद की फसल होती है। जायद की फसल में अच्छा क्या क्या बोया जाता है? कहेंगे दोस्तों खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं दोस्तों? जायद की फसल में होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जायद की बीज की फसल होती है वह दोस्तों जायद की होती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी के साथ चलेंगे, ठीक है। डी के साथ चलेंगे, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? दोस्तों गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, बताइएगा। वाराणसी तो आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में वाराणसी दोस्तों गंगा नदी के तट पर है, ठीक है। कानपुर ये भी उत्तर प्रदेश में, ये भी गंगा नदी के तट पर है। आप कहेंगे भैया ये दोनों क्यों बताए? ये दोनों बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों यूपी पुलिस का एग्जाम होता है ना, तो वाराणसी हो गया, कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, जौनपुर हो गया, कुछ ऐसे ज़िले हैं जिनमें दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो कानपुर वाराणसी इसलिए बताते हैं, ठीक है। अगर हम बात यहाँ पे करते हैं गंगा नदी नहीं है, तो यहाँ पे हो जाता है दोस्तों हजारीबाग। क्या दोस्तों? हजारीबाग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। बाकी दोस्तों फाफा मऊ में भी गंगा नदी है। क्या? फाफा मऊ में भी गंगा नदी है, ठीक है। अच्छा कानपुर से अगर आपको कुछ पूछा जाए तो बताओगे क्या? कहेंगे हाँ बता दें। क्या? देखिएगा यहाँ पे भीतर गाँव मंदिर स्थित है। क्या दोस्तों? भीतर गांव मंदिर, भीतर गांव मंदिर पूछा जाता है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कानपुर में स्थित है। अच्छा कानपुर किसके लिए जाना जाता है? कानपुर दोस्तों चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके दोस्तों? चमड़ा उद्योग के लिए। आप कहेंगे चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर ही जाना जाता है? नहीं भैया, चमड़ा उद्योग के लिए दोस्तों, चमड़ा उद्योग के लिए एक चीज़ और याद रखना। क्या दोस्तों? आगरा बहुत जाना जाता है। क्या दोस्तों? आगरा भी जाना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिएगा अच्छा वाराणसी भी कुछ पूछ ले क्या? वाराणसी दोस्तों तिरंगा बर्फी के लिए बहुत जाना जाता है। क्या दोस्तों? तिरंगा बर्फी कहाँ पे हो जाती है बताइएगा? तिरंगा दोस्तों बर्फी, बताइएगा तिरंगा बर्फी कहाँ हो जाती है दोस्तों? वाराणसी में, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, बताइएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन बताएगा? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत बताइएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा, सॉरी यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? दोस्तों तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा? तो माउंट एवरेस्ट दोस्तों फर्स्ट नंबर पे आ जाता है, ठीक है। K2 दोस्तों सेकंड नंबर पे आ जाता है, सेकंड पे आ जाता है। तीसरे नंबर पर दोस्तों कंचनजंगा आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी पे चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कंचनजंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहे एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? दोस्तों एशिया की सबसे लंबी नदी बताइएगा। अच्छा पहले तो ये बताइए भारत की सबसे लंबी नदी, रट्टा होगा आपको। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, गंगा नदी याद है ना?
गंगा नदी है ना। भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करते हैं, ये दोस्तों लंबी थी, ठीक है, लंबी थी। अब हम बात करते हैं बड़ी नदी की, तो कहेंगे दोस्तों ब्रह्मपुत्र। किसकी दोस्तों? ब्रह्मपुत्र थी, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है एशिया की सबसे बड़ी नदी, तो कहेंगे दोस्तों यंगत्जे नदी हो जाती है। क्या दोस्तों? यंगत्जे हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जाता है दोस्तों विश्व की, क्या दोस्तों? विश्व की सबसे लंबी नदी, क्या दोस्तों? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर करेंगे दोस्तों नील नदी। कौन सी हो जाती है दोस्तों? नील नदी हो जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं बार बार आपको ये चीज़ें दोस्तों रिपीट कराता हूँ क्योंकि आपके माइंड में हमेशा क्लियर रहे, आप भूले नहीं, ठीक है। चलिए, कहता है निम्न में से भारत में सबसे पहले कौन सा बैंक खोला गया था? निम्न में से भारत में सबसे पहले कौन सा बैंक खोला गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान दोस्तों, भारत में सबसे पहले खोला गया था, ठीक है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान याद रखेंगे, कहेंगे जी भैया याद रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कहता है दोस्तों जब भारत में पहली पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी तब वो कौन योजना आयोग के अध्यक्ष थे? आपको मालूम है हमारी पंचवर्षीय योजना, अंतिम पंचवर्षीय योजना दोस्तों 12वीं थी, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है जब दोस्तों पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी तब वो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी के साथ चलेगा। प्रश्न को अच्छे से समझिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। चल, कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। दोस्तों पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। दोस्तों पानी में घुलनशील, तो आप ये देखिएगा, आपको मालूम है बसा में कौन कौन से विटामिन को दोस्तों घुलनशील होते हैं? बसा में दोस्तों याद रखिए, बसा में एक याद रखिएगा, क्या दोस्तों? कीड़ा। क्या याद रखिएगा दोस्तों? कीड़ा। क्या आपको कीड़ा याद है? ऐसे कीड़ा याद रखिएगा, कीड़ा। दोस्तों बसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं? ADEK, ठीक है। कीड़ा लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बसा में। अब पानी में कौन से घुलनशील होते हैं दोस्तों? पानी में होते हैं दोस्तों, वह होते हैं दोस्तों B और दोस्तों C। ये दोस्तों पानी में घुलनशील होते हैं। तो आपको ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है? कहेंगे ऑप्शन में हमको ऑप्शन नंबर C में दिखा रहा है, विटामिन C हो जाएगा, ठीक है। विटामिन C हो जाए। विटामिन C दोस्तों खट्टे फलों में पाया जाता है। किसमें? खट्टे फलों में पाया जाता है। इसकी कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग हो जाता है, याद रखेंगे ना, स्कर्वी रोग। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य नहीं है? दोस्तों साइंस का प्रश्न है दोस्तों, आर्थ्रोपोडा का संघ सदस्य नहीं है, बताइएगा। तो कहेंगे दोस्तों घोंगा हो जाएगा। क्या दोस्तों? घोंगा हो जाएगा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा का दोस्तों संघ सदस्य नहीं है, तो दोस्तों घोंगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है GST बिल में कितने टैक्स स्लैब वर्गीकृत हैं? तो कहेंगे टैक्स स्लैब कितने वर्गीकृत हैं? तो कहेंगे दोस्तों 5%, 5%, 12%, उसके बाद क्या आता है दोस्तों 18%, उसके बाद क्या आता है दोस्तों 28%। कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए। अब ऑप्शन में देखा जाए तो 4 ही है, ऑप्शन में देखा जाए तो ठीक है, लेकिन इसमें एक और यहाँ पे लगने के लिए मिलता है, क्या? 0%, ठीक है, 0% मिलता है। कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में 4 है तो 4 लगाएं, क्योंकि 7 लगा नहीं सकते, 3 लगा नहीं सकते, 8 लगा नहीं सकते, ठीक है। 7 होगा नहीं, 3 8 ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 के साथ चलेंगे, 0 हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 0 का तो 0 ही होता है। ये 5 12 18 28 लगाएंगे, लेकिन पूछते सबसे बड़ा टैक्स दोस्तों ये 12 और 18 पर लगता है सबसे बड़ा, ठीक है। आप 28 देख करके सबसे बड़ा मत समझिएगा, ये 12 और 18 सबसे बड़े पर लगता है, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई थी? बताइएगा, जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हेनरी कैवेंडिश। क्या हो जाएगा दोस्तों?
हेनरी कैवेंडिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ये चीज़ आपको मालूम है, कहेंगे मालूम है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है मोबाइल चार्जर होता है, बताइएगा। मोबाइल चार्जर होता है, बताइएगा। मोबाइल चार्जर होता है, बताइएगा। मोबाइल चार्जर क्या होता है, कहेंगे एक अपचाही ट्रांसफार्मर होता है जिससे दोस्तों मोबाइल चार्जर्स थे हमारे वहाँ से मोबाइल चार्ज होता है, ठीक है, एक अपचाही ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में हमने पढ़े हैं कितने हैं दोस्तों, जीके के दोस्तों 30 प्रश्न, ठीक है, 30 प्रश्न। यह प्रश्न आपको कैसे लगे मेरे प्यारे साथियों, एक बार दोस्तों सेशन को दोस्तों लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। अगर आपको दोस्तों इसकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आज से दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है, तो दोस्तों इनको कंटिन्यू लेते रहिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों रीजनिंग की भी क्लासें हमारी कंटिन्यू होती हैं, वो दोस्तों आप कंटिन्यू लेते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।